हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है 2024 में जो एनसीटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड कर सकते हो। उससे रिलेटेड बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में ये है कि ये सेकेंडरी लेवल क्या है, मिडिल लेवल क्या है। ये बहुत तरह के आप बीएड कर सकते हो। यहाँ पे जो अगर 4 ईयर बीएड की बात करें तो आप देख सकते हो एक प्रिपरेटरी लेवल है, ठीक है, सेकेंडरी लेवल आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, ठीक है, इसके अलावा मिडिल कहीं कहीं लिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, बिना इन चीजों को समझे अगर आप फॉर्म फिल कर दोगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे आप, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है और ये कैसे आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। तो हमेशा आपको इनका मीनिंग समझने के बाद ही आपको अप्लाई करना है, सोचना है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहली बात, आपको पता ही अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए, बट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको कई बार बताया कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आप देखोगे इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको पहले अपने माइंड में कब कर लेना है कि मुझे जाना किस लिए, मुझे क्या मिडिल का टीचर बनना है, सेकेंडरी का बनना है, प्रिपरेटरी का बनना है, किसका बनना है, ठीक है, फाउंडेशन का बनना है। तो हर चीज के बारे में आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप आगे फॉर्म फिल कर पाओगे या तैयारी अपनी अच्छी तरह से कर पाओगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ऑप्शन क्या है। जैसे कि अगर कोई बच्चा हरियाणा में है और वो हरियाणा से 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहता है, एग्जाम्पल के तौर पर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जो कि सिरसा के अंदर है, उसके पास क्या ऑप्शन है? वो बीए बीएड कर सकता है, बीएससी बीएड कर सकता है। अब यहाँ सेकेंडरी लिखा है, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो एक एग्जांपल के तौर पर मैं एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिखाता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर कोई बच्चा करना चाहे तो क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे, दिल्ली से अगर कोई बच्चा स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अगर बीएड करना चाहता है तो उसके पास बीए बीएड का ऑप्शन तो है, बट एक ऑप्शन है प्रिपरेटरी लेवल का, एक सेकेंडरी लेवल का। तो कौन सा बच्चा सेकेंडरी के लिए जाना चाहेगा, कौन प्रिपरेटरी के लिए जाना चाहेगा, यही हमारा मेन फोकस रहेगा। दिल्ली के अगर मैं कुछ और कॉलेज के बारे में आपको दिखाऊं तो आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लास्ट ईयर दो कॉलेज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 16 और 17 पे देख सकते हो। दिल्ली के अंदर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अंदर आती है माता सुंदरी कॉलेज, ठीक है, फॉर वुमेन, ये भी आपको बीए बीएड ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक मिडिल लेवल पे और एक सेकेंडरी लेवल पे। अब फिर से सेकेंडरी क्या होता है, मिडिल क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। सेम यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की अगर बात करें तो वो आपको बीए बीएड प्रोवाइड करे, लेकिन सिर्फ सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके पास एक और ऑप्शन है दिल्ली के अंदर, इंदिरा गांधी, ठीक है, इग्नू जो है वो भी आपको जो ये कोर्स ऑफर करता है दिल्ली के अंदर। तो अगर इग्नू से अगर आप बीएड करना चाहते हो तो वहां पे भी अगर आप देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं इन सबके मीनिंग के ऊपर आऊंगा जो कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे पॉइंट नंबर 6 पे, 7 तो मैंने बता दिया था, 6 पे देखो, दिल्ली के अंदर अगर इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहोगे तो वहां पे आपके पास बीएड का भी ऑफर है, बीएससी बीएड का भी ऑफर है, बीकॉम बीएड का भी है, बट ये कौन से लेवल का है? सेकेंडरी लेवल का है। तो ये लेवल्स क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, प्रिपरेटरी क्या होता है, मिडिल क्या होता है, ठीक है, फाउंडेशन क्या होता है, इसका मीनिंग बिना समझे हमें फॉर्म फिल नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में इसी बारे में समझने वाले हैं। तो आई होप आपको आज के वीडियो का टॉपिक समझ आ गया होगा और ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप इनके ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस उस पे आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बता रखा है कि जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आपको कराया जा रहा है वो क्यों जरूरी है, क्यों कराया जा रहा है। आप देख सकते हो, आपको पता ही होगा ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आप बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, आईआईटी ऑफर कर रही है। आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आईआईटी में पढ़ने का, तो आईआईटी ऑफर कर रही है, ठीक है, एनआईटी, आरआई, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। ऑब्वियस बात, ये नोटिफिकेशन 2023-24 का है, हम बात करें 2024-25 की, ठीक है। तो इस साल जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? 3950 सीट्स थी। इस साल 100% ये 2x होने ही वाला है, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे करनी है और सारी बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर आप 12th क्लास में और आपने डिसाइड किया कि मुझे अपना करियर टीचिंग के फील्ड में बनाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की तरफ ही जाना चाहिए, चाहे आप बीए बीएड करो, बीएससी बीएड करो या बीकॉम बीएड करो। इसका मेन रीजन क्या है, यहाँ पे देखो जरा पॉइंट नंबर ये वाला पॉइंट पढ़ो, मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर बाय 2020-30, ठीक है, यानी 2030 के बाद अगर देखोगे 2030 के बाद, तो अगर आपको टीचर बनना है तो ओनली जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होगा वो क्या होगा, यही होगा इंटीग्रेटेड बीएड, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। यानी 2030 के बाद जो फॉर्म निकलेंगे उसमें आप मोस्टली देखोगे किसको प्रेफर किया जाएगा, किसको चांस दिया जाएगा, जिन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर रखा होगा। तो प्लीज इस बात को समझो और अगर अपना करियर टीचिंग
की फील्ड में बनाना चाहते हो, अभी आप 12th में हो या 12th पास कर चुके हो और आपको टीचर बनना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी कोर्स की तरफ जाना चाहिए और किसी कोर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। और आपको पता है ये सारी चीजें, ये फॉरेन इंटीग्रेटेड जो बीएड है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP के तहत करवाया जा रहा है, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लॉन्च हुआ था उसके ऊपर स्ट्रिक्टली बेस्ड है। आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसने क्या किया है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम उसे कैसे डिजाइन किया है, 5+3+3+4 के डिजाइन में, ठीक है। यानी 5th क्लास, देन उसके +5, देन +3, फिर +3, फिर +4, इस डिजाइन में ये चलने वाला है, ठीक है। तो इसी लेवल पे इसी तरीके से आपको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, इसी तरीके से आपको ट्रेन किया जाएगा ताकि आप एक तरह से अच्छे टीचर बन सको और 21st सेंचुरी के लिए आप कैपेबल हो सको, स्किल सीख सको, ये ठीक है। और सबसे बड़ा इसका फायदा क्या है, डुअल आपको डिग्री मिल जाती है। आप जिस भी डिग्री जो भी आप करते हो, बीए की भी डिग्री मिल जाती है और बीकॉम की भी डिग्री मिल जाती है, सॉरी बीए की भी डिग्री मिल जाती है, बीएड की भी डिग्री मिल जाती है, बीएससी की भी डिग्री मिल जाती है, बीएड की भी डिग्री मिल जाती है, बीकॉम बीएड करे तो बीकॉम की भी डिग्री मिल जाती है और बीएड की भी डिग्री मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। अब हम आते हैं आज के सबसे मेन टॉपिक पे कि ये फाउंडेशन ये सब क्या होता है। तो ध्यान समझना है यहाँ पे, इसी नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो सारी बातें लिखी है डिटेल में, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ कभी भी किसी फॉर्म को फिल करो तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेनी चाहिए। नोटिफिकेशन में A to Z सारी बातें लिखी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक चीज बता रखा है कि अगर कोई बच्चा फाउंडेशन स्टेज के लिए जा रहा है तो फाउंडेशन स्टेज किसके लिए, स्पेशलाइज्ड फॉर टीचिंग प्री स्कूल ग्रेड 2 यानी प्री स्कूल से लेके ग्रेड 2 यानी प्री स्कूल से लेके क्लास 2 तक पढ़ाने के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। प्री स्कूल LKG UKG जिसे कहा जाता है, LKG UKG से लेकर के आपको जो ग्रेड 2 है वहां तक आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। अगर आप फाउंडेशन स्टेज अगर ऑप्ट करते हो तो। अब अगर कोई बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज अगर ऑप्ट करता है तो वो कब किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाएगा, 3rd क्लास से लेके 5th क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगा, पढ़ाने के लिए उसे ट्रेन किया जाएगा। और कोई बच्चा मिडिल स्टेज को ऑप्ट करता है तो वो किस क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगा, 6 to 8 क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा सेकेंडरी स्टेज को ऑप्ट करता है तो वो किस क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगा, 9 to 12 क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे फाउंडेशन का मतलब क्या है, प्री स्कूल से लेके ग्रेड 2 तक आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गए। प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब क्या, आप 3rd क्लास से लेके 5th क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मिडिल स्टेज का मतलब क्या, आप 6th क्लास से लेके 8th क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सेकेंडरी स्टेज का मतलब क्या है, आप 9 to 12 क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब देखो, अब मान लो किसी बच्चे को, छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, वो छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा उसे पसंद है, तो उसे क्या ऑप्ट करना चाहिए, उसे फाउंडेशन या प्रिपरेटरी में से कोई एक ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेटरी या फाउंडेशन अगर ऑप्ट करते हो तो आप छोटे बच्चों को बेसिकली प्राइमरी क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ऑब्वियसली बात, आप दोनों में से कोई एक ही ऑप्ट करोगे तो आप अपने हिसाब से देखो क्या आप प्री स्कूल ग्रेड 2 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो या 3rd to 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्ट करोगे। अब कोई बच्चा मान लो वो छोटे बच्चों को हैंडल नहीं कर पाता है, नहीं पढ़ाना चाहता है, ठीक है, वो थोड़ा सीनियर क्लास को पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए क्या वो चाहे तो मिडिल स्टेज को ऑप्ट कर सकता है और वो 6 to 8 क्लास को पढ़ाना चाहता है तो। और अगर वो जो सीनियर मोस्ट क्लास होती है 9 to 12 उन्हें पढ़ाना चाहता है तो उस केस में वो क्या ऑप्ट करेगा, सेकेंडरी स्टेज को ऑप्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जब भी अपना जो फॉर्म फिल करना है उस टाइम ये ध्यान रखना है, आप जिस भी कॉलेज के लिए जा रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां पे इंश्योर कर लो कि क्या आप जिस चीज के लिए जा रहे हो, सेकेंडरी मिडिल या जिसके लिए भी जा रहे हो, क्या वो ऑफर करती है या नहीं करती। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कोई बच्चा, मान लो हम आते हैं वापस अपनी लिस्ट पे, यहाँ पे देखो, मान लो कोई बच्चा है, मान लो कोई बच्चा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहता है, तो मैं एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का निकाल लेता हूँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2 कॉलेज थे उनको निकाल लेता हूँ एक बार, जो लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था। इस साल 100% ये नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैं पिछले साल को एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूँ। जैसे कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहता है और वो प्राइमरी क्लास का यानी कि प्रिपरेटरी या जो फाउंडेशन लेवल है उसका टीचर बनना चाहता है, तो क्या उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करना चाहिए, तो आंसर होगा नहीं ऑप्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिडिल और सेकेंडरी ही आपको ऑफर कर रहा है, दूसरा और कोई ऑफर नहीं दे रहा है। तो अगर आपको मिडिल यानी कि 6 to 8 को पढ़ाना है तो बिल्कुल आप जा सकते हो किसकी तरफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हो तो माता सुंदरी कॉलेज में जा सकते हो, बीए बीएड कर सकते हो, ठीक है। वही अगर आप सेकेंडरी लेवल को पढ़ाना चाहते हो 9 to 12 को, तो भी आप माता सुंदरी कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो, तो वहां पे तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है आपको पढ़ाना किसको है, ठीक है। आपको प्राइमरी क्लास को पढ़ाना है, प्री स्कूल से लेकर के 2 तक पढ़ाना है, तो उसके हिसाब से
सेलेक्ट करोगे, 3 to 5 को पढ़ाना है तो उसके हिसाब से सेलेक्ट करोगे, 6 to 8 को पढ़ाना है तो उसके हिसाब से सेलेक्ट करोगे, 9 to 12 को पढ़ाना है तो उसके हिसाब से सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप ये फॉर्म फिल करो तो पहले आप इस चीज को इंश्योर करो कि आपको टीचर किस सब्जेक्ट का, किस ग्रेड का बनना है, किस क्लास का बनना है, उसके बाद ही उसी के बेसिस पे आप फॉर्म को अप्लाई करोगे। आई होप आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग समझ आ गया होगा कि ये प्रिपरेटरी क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। फाउंडेशन किस लिए होता है, प्रिपरेटरी किस लिए होता है, मिडिल किस लिए होता है, सेकेंडरी क्या होता है। आई होप आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं होगा। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं 100% उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको एनसीटी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, हमारा टेलीफोन नंबर दे रखा, फोन नंबर दे रखा होगा, आप उस पर डायरेक्टली फोन करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। या अगर आप दिल्ली में रहते हो तो तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास हमारा सेंटर है, आप फिजिकली वहां पे विजिट कर सकते हो, हमसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हो, जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको एनसीटी इस साल सीरियसली करना है तो आपको हमेशा हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए। जैसे फॉर्म निकलेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, हम सबसे पहले आपको बता देंगे, प्लस इसकी तैयारी भी बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी कि प्रिपरेटरी, फाउंडेशन, मिडल, सेकेंडरी स्टेज क्या होते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। अदरवाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।